सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार इस मकर संक्रांति पर्व का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसीलिए इस दिन को मकर संक्रांति और उत्तरायणी के नाम से भी जाना जाता है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि इसी दिन गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। ये भी कहा जाता है कि गंगा को धरती पर लाने वाले महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था और उनका तर्पण स्वीकार करने के बाद इस दिन गंगा समुद्र में जाकर मिल गई थी। इसीलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला भी लगता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन महाभारत काल में भीष्म पितामह ने भी अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग किया था। भीष्म पितामह को ये वरदान था कि वो जब चाहे तब अपने शरीर का त्याग कर सकते हैं और इसके लिए उन्होंने मकर संक्रांति का दिन ही चुना। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और उन्होंने सूर्य उत्तरायण होने पर अपने शरीर का त्याग किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं और मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। इसीलिए इस दिन मृत्यु होने पर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार एक और कथा आती है कि मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा ने महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और इसीलिए इसे मोक्ष का दिन भी माना जाता है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करने वालों के सभी पाप मिटते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था, युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी और सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा लिया था। इस प्रकार ये दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का दिन माना जाता है। और कहते हैं कि मैया यशोदा ने जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म के लिए व्रत किया था, तब भगवान सूर्यदेव उत्तरायण काल में पदार्पण कर रहे थे और उस दिन मकर संक्रांति थी और तभी से मकर संक्रांति व्रत का प्रचलन शुरू हुआ। और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिस मनुष्य की मकर संक्रांति के दिन मृत्यु होती है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो मनुष्य जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।